श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पिछले 3 वीडियो के माध्यम से जो है इनके कुछ पैराग्राफ्स के मीनिंग्स और एक्सप्लेन बताए जा चुके हैं, और जहाँ से आपको नहीं बताया गया है वहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग देखिए मीनिंग्स। सबसे पहले विद्यार्थी आप नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मीन्स आपको पहले लिखाया गया है शरणार्थियाँ, मतलब शरणार्थी। देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स माने विद्यार्थी आप जानते हैं माता पिता या अभिभावक। रिलेटिव माने सगे संबंधी, नात रिश्तेदार। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुए। सिटीज मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं शहर। सेटिंग अप स्टॉल, सेटिंग अप स्टॉल मीन्स आप विद्यार्थी देखे होंगे कि जैसे चौराहे पर किनारे ऐसी दुकानें जो यहाँ से वहाँ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाई जा सकें। और मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विद्यार्थी उत्पन्न मतलब क्या होता है, बनाने वाली या उत्पादन करने। आगे देखिए, क्लोथ मीन्स आपके मालूम है कपड़े। ग्रास मीन्स घास। शैड मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं शैड्स मीन्स छाया। लाइन मीन्स लाइन या कतार में। स्ट्रीट्स माने गली। पीजेंट मीन्स विद्यार्थी किसान। एमंग माने आपको मालूम है बीच में। रिफ्यूजी माने शरणार्थी। अकस्टम्ड मीन्स विद्यार्थी आप नोट करिए अभ्यस्त या मतलब हैबिचुअल, आप समझ सकते हैं। लिटिल ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम। एनुअल मीन्स आपको मालूम है वार्षिक। इनकम मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं आय या आमदनी। एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि। फैमिली डज नॉट एक्सीड, एक्सीड मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं अधिक हो जाती है अथवा मतलब आवश्यकता से अधिक। ऑन एन एवरेज, एवरेज मीन्स विद्यार्थी औसत। ऑन $100 ए ईयर्स द एवरेज। अनस्किल्ड मीन्स अकुशल। लेबरर मीन्स आपको मालूम है मजदूर। मैक्स मीन्स बनाता है किंतु यहाँ पर कमाता है। 30 सेंट्स, 30 सेंट्स मतलब कि 30 सिक्के। दे आर लेस देन $2 ए वीक। देयर इज 1 मील। मील मीन्स आपको मालूम है कि भोजन। ए डे एंड ओनियन, ओनियन मीन्स आप जानते हैं प्याज। ए पीस ऑफ ब्रेड मीन्स रोटी का टुकड़ा। बाउल मीन्स आपको मालूम है कटोरा। पल्स मीन्स आप जैसा कि जानते हैं दाल। विद मिल्क परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद। ए बीट ऑफ गोट चीज मतलब बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। $100 a year is not $2 a week at even that small amount is hard to earn. earn means आप जैसा कि जानते हैं कमाना। selling baskets to people too poor to buy them that no doubt, no doubt मतलब एक साथ लेंगे तो हो जाएगा निसंदेह, और सिर्फ डाउट मीन्स लेंगे तो संदेह। रीजन मीन्स विद्यार्थी कारण। दिज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड, डिसेंडेड मतलब कि टूट पड़े अथवा घेर लिए। ऑन मी लाइक लोकस्टस, लोकस्टस मीन्स टिड्डी। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस, डाउटलेस मीन्स निसंदेह। द मोस्ट, मोस्ट माने बहुत या अधिक। प्रॉमिसिंग मार्केट मीन्स मतलब कि अच्छा खरीदार या अच्छा व्यापारी। दे हैड सीन, आई बॉट 1 टिन्नी बास्केट मतलब टाइनी, टाइनी मीन्स आप जानते हैं जैसा कि छोटा। बास्केट फॉर ए फ्यू आना एंड अदर फ्रूट्स, फ्रूट बास्केट फॉर ए बीट। मोर ए ब्यूटीफुल। वास्ट, वास्ट मीन्स आप जानते हैं रद्दी। पेपर मीन्स आपको मालूम है कागज। आगे देखिए, फॉर ए रूपी लवली। सेविंग बास्केट मतलब कि सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी। आगे, ए फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 पीस। माई आर्म्स वेयर फील्ड, फील्ड मीन्स मतलब कि भर गए थे। एंड आई हैड नो स्पेंट 50
स्पेंट मीन्स विद्यार्थी आप जैसा कि जानते हैं कि खर्च करना, स्पेंट मीन्स आपका होता है खर्च करना। आगे आप 50 सेंट्स द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर, मतलब शाउटिंग देयर वेयर्स मतलब अपने सामानों का नाम ले करके पुकारना। आगे विद्यार्थी आई वाज प्रिजनर, प्रिजनर मतलब कि कैदी या घिर चुका, मतलब यहाँ पर घिर गया था लेखक इसलिए प्रिजनर लगाए हैं, मतलब कि बच्चों के कैद में हो गए थे, बच्चों के द्वारा घेर लिए गए थे। कम्प्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, सराउंडेड मीन्स चारों तरफ से घिरा हुआ, अनेबल मीन्स असमर्थ। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे आपका टू मूव मीन्स मतलब कि चलने में, द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स विद्यार्थी जो है कि परिश्रमी, अग्रेसिव मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी और एग्रेसिव मीन्स बलशाली या आक्रामक। वेंडर, वेंडर मीन्स विक्रेता। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट, इन फ्रंट मतलब सीधे सामने। मी सी हैड लवली बास्केट। आगे विद्यार्थी थोड़ा सा लाइन ऊपर करना चाहेंगे, आप देखिए आगे विद्यार्थी देखिए, हैंडल मीन्स हत्था। शी वांटेड ए ₹1.50 फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर मीन्स विद्यार्थी ईमानदारी के साथ निभाने वाला। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, सी प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स विद्यार्थी देखिए, प्लीडेड मीन्स आपका हो जाएगा याचना या मांगना। बेग्ड मीन्स विद्यार्थी गिड़गिड़ाना। इन टोन्स, टोन्स मीन्स स्वर होता है, दैट वुड रिंग, रिंग एनी हर्ट एक में है विद्यार्थी, रिंग एनी हर्ट मीन्स हृदय को द्रवित कर देना। आगे विद्यार्थी देखिए, माई आर्म्स वेयर फुल, आई हैड नो रूम लेट एलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मतलब कि संभालते हुए। माई बास्केट मतलब टोकरी। एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, लेफ्ट मतलब बाई, आर्म मीन्स भुजा। रीच्ड इनटू माई राइट कोट, कोट पॉकेट, पॉकेट मतलब होता है विद्यार्थी जेब। एंड गॉट ए हैंडफुल, ए हैंडफुल मतलब ए हैंडफुल एक साथ मिलाकर एक मुट्ठी। आप चेंज मतलब जैसे आप यहाँ जानते हैं रचकारी या खुला सिक्का। परहैप्स मीन्स विद्यार्थी शायद। 15 मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं 15, लेकिन इस किताब में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस मतलब है यहाँ पर। 15 मीन्स यहाँ दे दिया है जबकि 50 होना चाहिए। 50 सेंट्स, अगर 15 रहेगा तो 15 सिक्के। इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड मीन्स डाल दिया या मतलब रख दिया या जमा कर दिया। इन द बास्केट मीन्स टोकरी में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली मीन्स विद्यार्थी, इम्प्लोरिंगली मीन्स आपका हो जाएगा प्रार्थना के साथ कहते हुए, यहाँ पे है आप इसको नोट कर लीजिएगा। बिफोर मी आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स आप जानते हैं व्याख्या करना या स्पष्ट करना। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट। विद्यार्थी इसके बाद देखिए, देखिए विद्यार्थी आपका यहाँ तक जो है कि आपका एक्सप्लेन बताया गया था। द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, यानी कि वे कमजोरी से और भूख से जहाँ पर गिरे थे वहीं पर क्या हुए, मर गए। मतलब उन शरणार्थियों के बारे में लेखक बताता है। आगे देखिए कहते हैं द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द, मतलब रुपीज एक साथ है इस लाइन में, रिफ्यूजी, यानी कि द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, मतलब कि वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वे शरणार्थियों के बच्चे और बच्चियां थीं। आगे देखिए, दे आर, देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड gathered in the cities setting up stall manufacturing simple articles trying to make a living in markets already overcrowded। विद्यार्थी यहाँ तक आप एक साथ मतलब अर्थ देख लेंगे कि वे या तो उनके माँ बाप
थे या रिश्तेदार थे जो शहरों में इकट्ठा हो गए थे। छोटी खुली दुकानें लगा करके वे लोग जो है साधारण वस्तुएं बनाकर पहले से ही भीड़ भाड़ वाले बाज़ार में उन्हें बेचकर अपनी रोटी रोजी कमाने की कोशिश कर रहे थे। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, यानी कि वे लोग जो थे कि कपड़ों के और घास के छायादार स्थानों पर रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि तंबू डाल के उसके नीचे रहना, या फिर घास का जो छप्पर हो उसके नीचे रहना, या फिर और आप समझ सकते हैं जो शेड्स होता है वो छाया होती है। काफ़ी लोग ऐसे भी स्थान पर थे जहां पर किसी पेड़ अथवा बिल्डिंग की छाया होती थी। ऊपर से मान लीजिए न तो सीमेंट सीट होता था न तो जो है कोई बिल्डिंग रहती थी। आगे आप देखेंगे, द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average on $100 a year। लेखक बता रहे हैं कि ऐसे स्थान पर रहने वाले लोग कि इन शरणार्थियों में से जो किसान थे, इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे तो थोड़े में ही गुजारा करने के आदती हो गए थे, क्योंकि एक खेतिहर की यानी कि वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती। एक औसत दर्जे का जो है, आगे अब यहाँ पर देखेंगे, द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents ए डे आर लेस देन $2 ए वीक। कि औसतन एक अकुशल जो मजदूर हैं वह 30 सेंट प्रतिदिन या $2 से कम प्रति सप्ताह कमाता है। आगे इसके अनुसार वो बताते हैं कि देयर इज 1 मील ए डे, एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज। कि लेखक बताते हैं कि एक खेतिहर मजदूर जो थे 30 सेंट से जो है कि लगभग में कमा पाते थे। इन्हें एक दिन में एक भोजन जिसमें एक प्याज, रोटी का टुकड़ा, दूध के मिठाई या मांस की कोई भी कि दूध के साथ एक कटोरी भर दाल और शायद बकरी के दूध का थोड़ा पनीर ही प्राप्त होता है। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे कि लेखक बता रहा है, नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। कि चाय, कॉफ़ी, घी, मिठाई और मांस की तो कोई बात ही नहीं। आगे देखिए, कहते हैं $100 ए ईयर्स इज नॉट $2 ए वीक, एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम। कि लेखक कहते हैं कि प्रतिवर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते, तो जो लोग इन टोकरियों को खरीदने के लिए धन नहीं रखते उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमा लेना भी एक कठिन काम है। कि विद्यार्थी देखिए, लेखक उस स्थितियों का वर्णन कर रहा है जैसे आज आप अपने लॉकडाउन में यह चर्चा कर सकते हैं कि जब हमारे पास खुद इस समय आमदनी नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोगों को जो सब्जी बेच रहे हैं वे लोग अथवा और कोई वस्तु बेच रहे हैं, उन वस्तुओं को बेचकर भला इस समय कितना कमा लेंगे जब ग्राहक नहीं धनी होंगे अथवा नहीं समर्थवान होंगे। तो आगे आप देखेंगे विद्यार्थी यहाँ से, दैट नो डाउट इज द रीजन दिज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टस
मतलब कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि यही कारण था कि उन बच्चों के लिए मैं वे बच्चे मुझे टिड्डियों की बात क्या कर लिए, घेर लिए। क्यों घेर लिए भाई? देखिए, आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था, वाज डाउटलेस यानी कि निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मतलब कि मैं एक अमेरिकन था और उनके देखने में वास्तव में निसंदेह मैं एक अच्छा जो है कि खरीदार था। आगे लेखक कहते हैं, थोड़ा सा लाइन ऊपर कर रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ से, आई बॉट one tinny basket for a few anna, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few pence for an anna or two a piece। मतलब विद्यार्थी लेखक कहता है कि जो है मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में खरीदा तथा दूसरी टोकरी फलों के लिए कुछ उससे अधिक दाम में खरीदा तथा कुछ एक और टोकरी रद्दी कागजों के लिए लगभग 1 रुपये में खरीदा होगा, और सिलाई का सामान रखने के लिए एक प्यारी सी टोकरी जो है 1 रुपये में लगभग इस प्रकार से 1 2 2 आना विद्यार्थी यहाँ लगा करके कुछ थोड़े से पंखे खरीद लिए। आगे लेखक कहता है कि माई आर्म्स वेयर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मतलब कि मैंने 50 सिक्के भी नहीं खर्च किए होंगे और मेरी पूरी बाह जो है सामानों से क्या हो गई थी, भर गई थी। आगे लेखक कहता है द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, यानी कि बच्चे अपने अपने वस्तुओं की आवाज़ लगाते हुए हमारी तरफ चले आए। आगे लेखक कहते हैं आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, यानी कि लेखक कहता है विद्यार्थी कि मैं चारों तरफ से उन बच्चों के द्वारा घेर लिया गया अथवा कैद कर लिया गया। आगे द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me। आगे लेखक कहते हैं विद्यार्थी जो है सबसे अधिक मेहनती तथा जोर देकर अपना सामान बेचने वाली मेरे सामने ठीक खड़ी हुई एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी। आगे विद्यार्थी देखिए कहते हैं सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, मतलब कि उसके पास जो था एक हत्थे वाली टोकरी थी। आगे लेखक कहते हैं एंड सी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स, मतलब कि उसके पास जो हैंडल वाली एक प्यारी सी टोकरी थी वह उसके लिए 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट मांगती थी। आगे विद्यार्थी देखिए सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, मतलब कि उसकी याचना में बड़ी लगन थी, यानी कि वह बड़े प्रेम से जो है कि कह रही थी। आगे विद्यार्थी आप देखेंगे देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, मतलब कि जो है उसकी आंखों में आंसू थे। आगे कहते हैं सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट, यानी कि उसने जिन स्वरों में विनती व याचना लेखक के सामने की उससे लेखक का हृदय जो था वह भर गया अथवा द्रवित हो गया। आगे विद्यार्थी अगले पैराग्राफ में यहाँ से आप देखेंगे माई आर्म्स वेयर फुल, मतलब कि मेरी जो बाजू थी, मेरे बाह जो थे वे सब भर गए। आई हैड नो रूम, यानी कि मेरे पास कोई स्थान नहीं था। यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, मतलब कि दूसरी टोकरी की तो मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आगे बता रहे हैं बैलेंसिंग, मतलब कि संभलते हुए। आगे माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल
of change, perhaps 15 cents, in all which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me। लेखक कहते हैं कि मतलब हमने जो है कि अपनी बाईं बाह पर अपने टोकरियों और पंखों को संभालते हुए मैंने अपने कोट की मतलब दाहिनी जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी रचकारी यानी कि खुले सिक्के जो थे उनके पास, सब मिलाकर शायद 15 सिक्के रहे होंगे, और उसे उस टोकरी में डाल दिया जो वह नन्ही सी बालिका मेरे सामने याचनापूर्ण ढंग से लिए खड़ी थी। विद्यार्थी, इसके बाद का जो अर्थ है आपको अगले मतलब वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। यदि इसमें कोई छोटी मोटी त्रुटि हुई होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा। आप मीनिंग्स और जो है कि जितना अर्थ बताया गया उसे बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको आगे चलकर कोई समस्या ना हो। जय हिंद, जय भारत।